गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्त काल के सर्वश्रेष्ठ कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने रामचरितमानस से भरत महिमा से तथा कवितावली से लंका दहन, गीतावली, दोहावली, इन सब पर जो हम लोगों ने प्रश्नों के उत्तर पढ़े। अब उनकी अंतिम रचना जो हम लोगों ने पढ़ी थी वह है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका पर आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे तथा उत्तरों को समझेंगे। चलिए सीधे हम लोग पाठ पर आते हैं। विनय पत्रिका, पहला पद दिया गया है, कबहू कहाऊं यही रहनि रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगे, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहोगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोगो, परुष वचन यति दुषा श्रवण सुनित ही पावक न दहोगो, विगत मान सम शीतल मन परगुण नहीं दोष कहोगो, परिहर देर चहित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहोगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोगो। इस पद पर आधारित प्रश्न है, प्रस्तुत उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए या पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो नीचे रेखांकित लाइनें हैं, परिहर देह जनित चिंता। तुलसीदास जी श्री राम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास ने क्या कहा है, तुलसीदास जी ने किस नियम का निरंतर पालन करने के लिए कह रहे हैं। तो उत्तर होगा पहला, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। शीर्षक का नाम विनय पत्रिका, यहाँ दोहावली दे दिया गलती से, ये गलत है, क्या होना चाहिए, ये है गलत, यह है विनय पत्रिका। शीर्षक का नाम विनय पत्रिका और कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास। रेखांकित अंश की व्याख्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा जब मैं शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर सुख और दुख को समान भाव से सहन करूंगा, अर्थात दुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय विचलित नहीं होऊंगा। हे प्रभु, मैं संतों के इस मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति को प्राप्त करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी श्री राम से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास संतों जैसा स्वभाव धारण करने और भगवान श्री राम के चरणों में अविचल भक्त प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि अपमानित होने पर क्रोध नहीं करूंगा और अपमान की भावना से दूर होकर अपमान को सुख और दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। तुलसीदास जी किस नियम का निरंतर पालन करने के लिए कह रहे हैं। तुलसीदास ने कहा कि मैं मन वचन क्रम और निरंतर से दूसरों का कल्याण करने में संलग्न रहूंगा, इस नियम का सदैव पालन करता रहूंगा। अगला पद है, ऐसी मूर्ता या मन की से लेकर के तुलसीदास प्रभु हरो दुसा सुख दुख करऊं लाज निजपन की। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, तुलसीदास जी रामचंद्र से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तुलसीदास जी के अनुसार यह मन किस प्रकार की मूर्ता कर रहा है। प्रस्तुत पद्यांश में पपीहे का उल्लेख किस प्रसंग में आया है।
तो महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। शीर्षक का नाम विनय पत्रिका, कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास। रेखांकित अंश की व्याख्या में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मैं अपने मन की मूर्खता का वर्णन क्या करूं। यह ऐसा मूर्ख है कि भक्त रूपी गंगा नदी को त्याग कर विषय वासना रूपी ओस कणों से प्यास बुझाना चाहता है। इस मन की कुचाल का कहां तक वर्णन करूं, आप तो इसकी गति को जानते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि विषयों पर इस पर नियंत्रण करे, इसे विषयों से विरत कर दे और अपने भक्तों की रक्षा का पालन करे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम जी से वो अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। तुलसीदास के अनुसार यह मन कुछ ऐसी मूर्ता कर रहा है, यह श्री राम की भक्त की बूंदों के द्वारा श्री राम की भक्ति को त्याग कर ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। प्रस्तुत पद्यांश में पपीहे का उल्लेख मन के संदर्भ में आया है। अब लो नशानी अब ना नशई हो, यह अंतिम पद। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तुलसीदास को कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई है? कैसे कट कर दिए हैं ये। आलोक जरा बुलाओ तो भैया। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से ये लिया गया है। 1 मिनट, ये इसको गायब करो, यहाँ सब ये छिप गया है। ये देखो बहुत कुछ छिप गया है, यहाँ से गायब कर दो। यहाँ भी हाँ ये अब सही है। इधर भी गायब था, नहीं आ गया आ गया। ठीक 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 ठीक। ऐसी मूर्ता या मन की हो गया यह, यहाँ करके फिर से एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा सा कट गया था, यहाँ से है। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। शीर्षक का नाम विनय पत्रिका, कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास। रेखांकित अंश की व्याख्या, अबनो नसानी अबनो नसियों से यहाँ तक का। प्रस्तुत पंक्ति में सद्ज्ञान होने पर अपनी आयु व्यर्थ में व्यतीत न करने और उसे ईश्वर भक्त में लगाने का भाव व्यक्त किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अब तक अपनी आयु को व्यर्थ के कार्यों में ही नष्ट किया, परंतु अब मैं अपनी आयु को इस प्रकार नष्ट नहीं होने दूंगा। भाव यह है कि अब उनके अज्ञानांधकार की रात समाप्त हो चुकी है और उन्हें सद्ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अतः अब वे मोह माया में लिप्त होने के स्थान पर ईश्वर की भक्ति में अपना समय व्यतीत करेंगे और ईश्वर से साक्षात्कार करेंगे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई? तुलसीदास को राम नाम रूपी श्रेष्ठ चिंतामणि प्राप्त हो गई है। तुलसीदास जी समाज में उपहास का पात्र क्यों नहीं बनेंगे? तुलसीदास जी अपने मन और इंद्रियों को मनमानी करने की छूट देकर समाज में उपहास का पात्र नहीं बनेंगे। तुलसीदास ने किससे मुक्ति प्राप्त कर ली और क्यों? तुलसीदास ने राम की कृपा से संसार के विषयों भोगों से मुक्ति प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर आपका ये प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। आप 2-3 बार वीडियो चला करके अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए।
और आगे का पाठ हम लोग कल से पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।